This news bulletin is brought to you by NK Law Solicitors, dealing with immigration, asylum, nationality, work permits, domestic violence and much more. This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान की आईटी बरामदात 25 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर सदारत आईटी शोबे के इस्लाहात पर जायजा इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म को मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात को 25 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए तफसीली लाएअमल पेश किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुल्क की आईटी बरामदात अगले 5 साल में 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ दिया। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से वज़ीर आज़म को शोबे के मुख्तलिफ हिस्सों के इस्लाहात और मसाइल को दूर करने के लिए लाएअमल पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आईटी बरामदात में इजाफे के लिए पेश की गई इस्लाहात की राह में हायल चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम इदारे मिलकर ताउन करें। आईटी शोबे के इस्लाहात पर अमल दरामद की मैं बज़ाते खुद निगरानी करूंगा। उन्होंने हिदायत की कि आईटी शोबे के इस्लाहात का पेश करदा लाएअमल बेहतरीन है, अब इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी कालदम करार। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने के बाद पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरख्वास्त मंजूर कर ली और कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा की डायरेक्शन कालदम करार दे दी। अदालत ने सहाफियों को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। वाज़ेह रहे कि पैमरा ने चंद माह कबल अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद की थी, जिसके खिलाफ सहाफती तंजीमों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी। सियासत चमकाने के लिए सऊदी अरब पर मज़मूम इल्जाम तराशी अफसोसनाक है। इसहाक डार सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दरीना दोस्त और भाई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के सफर का बेहद मुतारिफ है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के साथ अपने करीबी ताल्लुकात पर फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की है। उन्होंने कहा कि अपनी सियासत चमकाने और पॉइंट स्कोरिंग की गर्ज से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से सऊदी अरब पर मज़मूम इल्जाम तराशी अफसोसनाक अमल और मायूस कुन ज़हनियत की अक्कासी करता है। इसहाक डार ने कहा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को अपने मामूली सियासी मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की है कि एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ ने कहा है कि एहतजाज की इजाज़त है, तशद्दुद की इजाज़त नहीं है। इस पर इजलास में मौजूद अली अमीन गन्नापुर खामोश रहे। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गन्नापुर ने तोशाखाने की भी बात की और कहा कि इसे सब ने तहाइफ लिए हुए हैं। लोगों ने तहाइफ ज़रूर लिए, मगर इन तहाइफ को बेच कर कारोबार नहीं बनाया। दूसरी जानिब एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सऊदी अरब से घड़ी लेकर बेच सकते हो और करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब ये स्टोरी फ्लोट कर दी है कि बाजवा से किसी ने बात की। आप लोग सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। पीटीआई के एहतजाज के हवाले इनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक बार फिर पंजाब और इस्लामाबाद पर हमलावर हो रही है। इस सूरत हाल में पीटीआई को रिलीफ देने की तवक्का नहीं होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीसम अब्बास ने जिला का चार्ज संभालने के बाद तहसीलों के मसाइल को जानने और इनके हल के लिए सोहावा शहर का तफसीली दौरा किया। उन्होंने THQ हॉस्पिटल, सोहावा जनरल बस स्टैंड समेत सोहावा बाजार का भी दौरा किया। इनके दौरे की तफसीलात बता रहे हैं सोहावा से पक्की खबर के नुमाइंदे वहीद मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीसम अब्बास ने जिला का चार्ज संभालने के बाद तहसीलों के मसाइल को जानने और उनके हल के लिए सोहावा शहर का तफसीली दौरा किया। उन्होंने THQ हॉस्पिटल, सोहावा जनरल बस स्टैंड समेत सोहावा बाजार का भी दौरा किया। सोहावा शहर के मसाइल हैं कि अरसा दराज से हल होने का नाम नहीं ले रहे। किसी भी इंतजामी अफसर की तरफ से उसके दौरे से इस बात का तासर ज़रूर जाता है कि वो अवामी मसाइल को हल करने में संजीदा हैं। मीसम अब्बास ने डिप्टी कमिश्नर का चार्ज लेते ही अवामी मसाइल को जानने के लिए सोहावा शहर का दौरा किया। उन्होंने साबिक MPA राजा अवैस खालिद से असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा के ऑफिस में मुलाकात की और अवामी मसाइल की निशानदेही पर तफसीली ब्रीफिंग ली, जिसके बाद उन्होंने THQ अस्पताल सोहावा समेत जनरल बस स्टैंड, सोहावा बाजार और रक्षा स्टैंड का दौरा किया, जिस पर सहाफ़ियों की तरफ से THQ में रेडियोलॉजी, अद्वियात की कमी और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की निशानदेही की गई, जबकि सोहावा के बासियों के देरीना मसाइल पानी और रक्षा स्टैंड के हवाले से
सवाल किया, जिस पर उनका कहना था तो मकसद यही था कि यहाँ पे आने से, लोगों से मिलने से, आपसे मिलने से फीडबैक मिलेगा, जिससे ये तयन हो जाएगा कि किन चीज़ों की ज़रूरियात ज़्यादा हैं और फिर इनको प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह हल भी किया जा सके। जिन इश्यूज़ पे एक फीडबैक मिला है ख़ुसूसन एसी साहब से इनकी तहसील के हवाले से, उसमें ये पानी का इशू भी शामिल है और ये उन इश्यूज़ में से है जो शायद ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इस ज़मन में मैंने स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें जो आम शहरी हैं जिनका रोज़मर्रा जिनको इशू फेस करना पड़ता है, एसी साहिबान हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी मीटिंग अगले हफ्ते कॉल की है। इसी हवाले से एक तो इश्यूज डिस्कस हो जाएंगे इन डिटेल और उनके जो मुमकिन हल हैं वो डिस्कस हो जाएंगे और प्रायोरिटी पे इनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इश्यूज हाईलाइट होंगे तो इंशाल्लाह उनके हल की तरफ भी जाएंगे। एक्शन स्टैंड के हवाले से एसी साहब ने मेरे से कुछ ऑप्शंस और कुछ तजावीज़ डिस्कस की हैं, उसकी फिजिबिलिटी अभी हम डिस्कस करेंगे और मैंने अभी चूँकि बाज़ार का विज़िट भी करना है तो वो जो इनकी तजावीज़ हैं उनको फिजिकली भी देख लेते हैं और ये जो एसी साहब की टू डू लिस्ट है इंशाल्लाह उसमें ये भी शामिल है। अवामी हलकों की तरफ से गुज़िश्ता 3 डिप्टी कमिश्नर की अदम दिलचस्पी के बाद डिप्टी कमिश्नर मीसम अब्बास की तरफ से स्वावा शहर के दौरा और मसाइल के हल की दहानी को खुश आइंद करार दिया गया। अब देखना यह है कि वसाइल की कमी के बावजूद दहाइयों से तहसील स्वावा के मसाइल को हल करने में क्या अमली इक़दाम सामने आते हैं। कैमरा टीम के साथ वहीद मलक, पक्की खबर, स्वावा। महकमा ज़राअत तसीम मंडी बहादुर के ज़ेर तमाम मेगा फार्मर गैदरिंग बराए गंदम का इनेकाद। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तसीम शेख मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तसीम मोहम्मद अफजल और किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। किसानों ने महकमा ज़राअत तसीम के मेगा फार्मर गैदरिंग बराए गंदम के इनेकाद को बेहद सराहा। तफसीलात जानते हैं शाहिद राठौर की इस रिपोर्ट में। मंडी बहादुर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीअ शेख मोहम्मद इकबाल ने मेगा फार्मर गैदरिंग बराए गंदम के हवाले से मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि काश्तकार फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार में इजाफा करके अपने मुनाफा को बढ़ा सकते हैं। गंदम की भरपूर पैदावार के लिए वक्त पर काश्त, बीज को दवाई लगाना और जड़ी बूटियों का मौसर कंट्रोल और नाजुक हालतों पर पानी लगाना शामिल है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब ने ज़्यादा गंदम काश्त करने वाले किसानों को मुफ्त लेज़र लेवलर और मुफ्त ट्रैक्टर देने का ऐलान किया है। इसलिए काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम उगाएं और मुल्क की माशियत में अपना किरदार अदा करें। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीअ मंडी बहादुर मोहम्मद अफजल ने किसानों को ज़मीन की तैयारी, खादों के मुनासिब इस्तेमाल और सेहतमंद बीज के इस्तेमाल के बारे में मुफस्सल लेक्चर दिया। घट आती है और जो पैदावार घट आती है अल्टीमेटली मार्केट का रेट बढ़ जाता है, लिहाजा एक ते बदल होने की कोई नहीं जरूरत। दूसरा, कैमरा टीम के साथ शाहिद राठौर, पक्की खबर, मंडी बहादुर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल की डेडलाइन खत्म, ब्रॉडकास्टर्स क्या कदम उठा सकते हैं। पाकिस्तान अपने मौके पर डटा हुआ है कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हमें किसी और मुल्क में खेलना कबूल नहीं है। टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ICC हेडक्वार्टर दुबई पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने भारत से खामोशी से बातचीत और दरमियानी रास्ता अख्तियार करने का मशवरा मानने से इनकार करके ICC हुकाम को पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आता तो हमारी हुकूमत भी बता चुकी है कि भारत से ना खेलें, इसलिए जैसे को तैसा की पॉलिसी अख्तियार की जाएगी। मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।